क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम रजनीश है। क्यों केजरीवाल से क्या एजुकेशन सिस्टम खराब है दिल्ली का? बताइए, अगर दिल्ली से कंपैरिजन करें, कहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है? दिल्ली से अच्छा कहाँ का है बताइए? फॉर एग्जांपल कोई बता सकता? वो तो ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है बोर्ड की वो भी घट चुकी है और सिर्फ रेनोवेट 99 से नीचे तो आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले और विपक्षी पार्टी। वो ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए भाई साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये जो रेनोवेट करके एक दो स्कूल को, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल अच्छा हो गया। 75 स्कूल ऐसे हैं जिनमें जो है प्रिंसिपल नहीं है, जिनमें टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। ये हवा में बातें हैं, हवा में बातें हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं भाई। लिस्ट दिखा रहे हैं, गैस का लिस्ट दिखाते हैं कभी क्या कि गैस का रेट क्या है? हमारे के हिसाब से कौन बनना चाहिए 24 में? पता देखिए, बात अगर ये बात हो तो मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम देखा जाए तो क्या 1100 रुपये का गैस क्या एक गरीब आदमी जस्टिफाई करता है? क्या कहीं से नहीं करता है। कहाँ से लाएगा बंदा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? मैं ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है आदमी देने लायक है, लेकिन जो तबका जो बहुत ज़्यादा नीचे है, क्या उनके लिए क्या हो रहा है? क्या उनको गैस की सब्सिडी मिल रही है? नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही है? उनका जिम्मेवार कौन है? जी भाई साहब, गैस इतना महंगा हो रहा है फिर भी मोदी जी कह रहे हैं, भाई साहब वो कह रहे हैं कि जो उज्ज्वला में जो सिलेंडर दिए थे वो भी नहीं भरवा पा रहे हैं लोग। नहीं, ये तो बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? महंगाई भी बढ़ रही तो दूसरी साइड से सैलरी भी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो। इधर आ जाइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? निशांत नाम है मेरा, निशांत। वो कह रहे हैं भाई साहब जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी सैलरी भी बढ़ती जा रही है। सही बात है, एकदम सही बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो झुग्गियों में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो जिनकी काफी, उनको फ्लैट भी बना के दे दोगे ना, वो फिर भी झुग्गियों में ही रहेंगे भाई। देखिए एकदम सही बात है। अगर उनका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया कर दे तो क्या बुराई है? क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे भाई, वो तब भी नहीं पढ़ेंगे। नहीं, अगर एजुकेशन की बात होगी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना भी तो चाहिए। हाँ, सिस्टम किसके पास है? सिस्टम किसके पास है? दिल्ली की बात जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी बातचीत कर रहे हैं कि कोई पार्टी है ही नहीं, जो हम हैं वो ही है। क्या दिल्ली से क्या स्कूल बने हैं मगर उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है? क्या नाम भाई साहब? राजेश। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो रही है। और लगातार कह रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा कर दिया कि न्यूयॉर्क टाइम में हमारी फोटो छपी है। अरे कुछ फोटो नहीं छप रही, जाके देखो एक बार स्कूल में इतनी पैसे देके फोटो छपाया होगा। बच्चे सिर्फ घूम रहे, टीचर मजे ले रहे, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ दिखावे के लिए बनाया है और कुछ नहीं है। दिखावे के लिए? हाँ बस। हाँ भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे पढ़ाई तो हो नहीं रही है, एजुकेशन सिस्टम की बातचीत हो रही है। बिल्कुल हो रही है। क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा नाम है मेरा भाई पढ़ता है 12th में, और पहले जैसे पढ़ाई थी वो खुद आके बताता है कि बहुत चेंजेस हुए हैं जब से केजरीवाल आए हैं, उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है, मेरे भाई पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं पढ़ने में। आजकल प्रोजेक्ट बना रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, तो 12th के बाद से मैंने देखा। लगातार कह रहे हैं कि 75% ऐसे स्कूल है जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं है। ऐसा तो आप किसी भी स्टेट में जाके देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, आप गुजरात उठा लीजिए, किसी भी स्कूल में पेंट भी नहीं हो रखा है। फिर आप बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की, कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सरकारी स्कूल अच्छा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर दिन भर। आप युवा हैं, किसको गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। केजरीवाल की सरकार से पहले भी पढ़ाई होती थी। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है भाई। हमारे स्कूल में बच्चे बंक मार के चले आते थे, हम फिर भी है ना टीचर के पास जाके पढ़ते थे। हाँ भाई साहब, वो चाहिए तो कहीं भी पढ़ सकते हो भाई। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अभी 12th पास करी है, मैं अभी कॉलेज में आया हूँ। तो अभी मेरा 21 साल उम्र है, तो मैंने पिछले साल ही मतलब मेरे को 3rd ईयर हुआ अभी। तो मेरा भाई अभी 12th में ही है, तो जैसे हम पहले पढ़ते थे। आप युवा है, एक सवाल मैं आपसे करूँ, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तो मुझे कोई भी चेहरा नहीं दिखता है कि वो बने, कोई भी मुझे नहीं लगता है कि अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। बनना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। मैं देखता हूँ, मेरे को योगी लगते हैं कि योगी ने अपने स्टेट में कुछ काम अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि योगी को बनना चाहिए। योगी को बनना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल नहीं आ सकता, क्योंकि अभी सत्ता में उसकी पावर नहीं आ पाएगी। मोदी जी करेंगे योगी को हैंडल, तो मोदी जी करेंगे। हाँ। मोदी की क्या कमियां लगी आपको? मोदी में कोई कमी नहीं है, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी से बात नहीं कर रहा। एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा। मोदी जी ने हमारे भारत को सीमाओं से ना इतना मजबूत कर दिया है ना, किसी की औकात नहीं है हाथ लगाने की। वो कह रहे हैं भाई साहब हमारे विदेशों से संबंध और जो चाइना और पाकिस्तान को कोई भी एक ऐसा इंटरव्यू बताइए, पब्लिक इंटरव्यू, जहां मोदी जी फेस कर रहे हैं किसी के साथ
कोई ऐसा चैनल बताइए जिस पे आकर उन्होंने पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया है किसी मुद्दे को लेके। क्या ऐसा हुआ है, कोई बता सकते वो हैं? कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार उन्होंने और होने दो, पीओ की भी हमारा ही होगा। अच्छा, हाँ। के भी तुम्हारा ही होगा। हाँ, हमारा ही होगा। जय हिंदुस्तान, जय भारत। वो भाई साहब यही कह रहे हैं कि विदेशों से संबंध जितने अच्छे हैं, चाइना और पाकिस्तान डरता नजर आ रहा है, तो ऐसा ही तो होना चाहिए प्रधानमंत्री। एग्री एग्री, ऐसा होना चाहिए, एकदम सही बात है। लेकिन क्या 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 देखो, मोदी जी की प्रधानमंत्री कोई तोड़ नहीं है, बट उनको तोड़ नहीं है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम भूषण हुआ। मोदी जी के प्रधानमंत्री में कोई तोड़ नहीं है। इनफैक्ट आने राजस्थान में 5 से 10 साल में कोई तोड़ नहीं है। बट क्या है, उनके नीचे जो सिस्टम है, हर चीज वाइट नहीं है। सिस्टम बहुत सारी खामियां भी है, 100% परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। लेकिन मोदी कहाँ कमियां ला? भैया 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। 100% परफेक्ट नहीं होता, बट खामियां बताना हमारा काम है, बता सकते लेकिन हैं। 99% परफेक्ट है, 99% परफेक्ट है। 1% कमी। ये कहने का मतलब हमारी इज्जत बढ़ गई है विदेशों में, है ना? ये बताइए कब खराब थी? नहीं, खराब थी। नहीं, आप तुलना कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो। प्रधानमंत्री मेरी बात सुनिए, आप तुलना कर रहे हो पाकिस्तान से। हेलो करते हैं आगे से आगे। मैं बताऊं कब खराब थी, मैं बताऊं? हाँ बताइए। जब पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे हमारे देश के जवानों के सर काटकर फुटबॉल खेला करते थे, तब थी। अच्छा, आप तुलना पाकिस्तान से ही कर रहे हो। अमेरिका आगे बढ़ गया, वहाँ नहीं देख रहे हो, बेरोजगारी मर नहीं रही है। अब वो तो नहीं हो रहा है ना, अब वो तो नहीं हो रहा नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। पाकिस्तान तो पहले से कंगाल था, पाकिस्तान तो पहले से कंगाल था। लेकिन इतनी जरूरत कैसे हो गई थी जो हिंदुस्तान के लोगों की? 2 मिनट रुक जाओ सर। आप पहले ये बताओ, इंडिया का मार्केट कहाँ डिपेंड करता है? कहाँ डिपेंड करता है इंडिया का मार्केट? आप मुझे अमेरिका डिपेंड करता है। आज भी हम दिवाली बनाते हैं, लेकिन सामान कहाँ से लाते हैं? चाइना से। इन्होंने क्या बोला, हम चाइना से कुछ नहीं लेते हैं। गुजरात में हजारों फैक्ट्रियां लग चुकी है। हाँ, रोजगार कहाँ मिला? रुपए की वैल्यू रोजगार कहाँ मिला? डॉलर क्यों इन्होंने बढ़ता जा रहा है? रोजगार भी मिल रहा है। 83 रुपए का हो गया डॉलर, क्यों होता जा रहा है डॉलर? क्यों? मेरे घर में तो कोई बेरोजगार नहीं है, मेरे घर में तो कोई बेरोजगार नहीं है, मेरे पूरे खानदान में कोई बेरोजगार नहीं है। मेरे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। लेकिन आप जरा गूगल पे सर्च करके देख लेना कि भुखमरी की हालत क्या है इंडिया की। गूगल भी आप पूरे वर्ल्ड का बताता है, इंडिया का नहीं बताता। भाई आप भूख भाई आप भूख मर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कोई भूख नहीं मर रहा है। जो नरेंद्र मोदी है वैसे कोई हो ही नहीं सकता ऑल ऑफ वर्ल्ड में। भाई साहब जैसे नरेंद्र मोदी है ऑल ऑफ वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता ऐसा। कैसी बात कर? पूरे वर्ल्ड में राहुल गांधी भी नहीं हो सकता, और पूरे वर्ल्ड में मेरी तरह भी नहीं हो सकता। मोदी कहेंगे तुर्रम नहीं है, राहुल गांधी वो इंसान है। पॉइंट में, और मोदी जी पॉजिटिव पॉइंट में। आती नहीं होती हर चीज। अंकल जी, राहुल भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। देख देख भाई राहुल की बात नहीं, भाई राहुल की बात नहीं है, कितना भी एक्सप्रेस है, राहुल की तो बात ही नहीं है। अरे भाई यहाँ सुनो, भाई साहब राहुल की बात ही नहीं है। आप बोले पूरे वर्ल्ड में मोदी जैसा कोई नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में राहुल जैसा भी कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड में केजरीवाल जैसा भी कोई नहीं। अरे भाई मोदी इतने सही बोला है, कोई नहीं है, राहुल जैसा कोई नहीं है। हाँ, इधर आइए, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, उससे बड़ा फेंकता कोई नहीं है। हमारी रोजगार नहीं मिल रहा था, कितने करोड़ों लोगों की वैकेंसियां निकाल रहे थे वो। सारी सरकारी कंपनियां दिवालिया घोषित हो रही हैं। हमारा एयरपोर्ट जो है वो अडानी संभाल ले, हमारा एयरपोर्ट अडानी संभाल ले। अच्छा, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी की। भाई साहब राहुल, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। की बात करूं, सरकार मैं ये कह रहा हूँ भाई, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। राहुल गांधी कौन है? मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एक नेता है और सांसद है, समझ गए? नेता है और सांसद है। उससे हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो हमारा आलू से सोना बना दिया था, सही कह रहा है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आलू से सोना बना दिया। क्या बना दिया था? आलू से सोना। आपने चेक किया था? ये कह रहे हैं भाई साहब। आपने आलू से सोना निकाल के देखा था? बोला राहुल गांधी ने, आलू सोना किसको मिला है? बोला जब चेक करके कुछ मिला नहीं तभी जनता परेशान हो गई कि क्या हो गया है। बाबा रामदेव ने हमारे कहा था कि तेल जो है 16 रुपए लीटर मिलेगा। मेरी बात अब हमारा तेल कहाँ? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पहले सोचो, मेरी बात सुनिए, मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा में आगे अकाउंट में करके बात करिए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर आप करिएगा। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। वो मुझे ये बताइए, भारत के कौन कौन से
कौन से दो टुकड़े हैं जिनको वो जोड़ने में लगे हुए हैं? वो उनकी इच्छा है भाई, वो उनकी इच्छा है। हमारा देश क्या है, लोकतंत्र। वो कह रहे हैं लॉजिक भी तो होना चाहिए भाई साहब। वो कह रहे हैं कि दो टुकड़े हैं। वो बताइए मुझे, आपको कौन से दो टुकड़े लग रहे हैं? भैया अगर आप ऐसे चेक करोगे ना तो हमारे महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ यूपी बिहार वालों को कैसे करी आते हैं। दो टुकड़े जो जिसकी बात कर रहे हैं वो बताइए आप। एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो बेरोजगार देगा, वो खुद बेरोजगार है इस टाइम पे। अच्छा हाँ, और ये क्या आपने है? इनको मोदी को चेक किया था कि ये चाय की केतली ले कहाँ चल रहे थे? वो फिर भी रोजगार था, क्या वो फिर भी रोजगार था, वो बिजनेस था, वो बिजनेस था। हाँ, वो बिजनेस था। राहुल गांधी बेरोजगार है अभी राहुल गांधी बेरोजगार है। वो क्या बेरोजगार देगा भाई? वो क्या बेरोजगार देगा हमें? उन्होंने बोला मैं भिक्षा मांग के खाया हूँ। अगर वो बेरोजगार थे तो भिक्षा कैसे मांग लिए? भैया वो उन्होंने नहीं बोला, योगी जी ने बोला, वो योगी जी ने बोला, उन्होंने नहीं बोला, नहीं बोला। चेक करो भिक्षा मांग जैसे आपने ये बोला डालो रोज भाई साहब, वैसे वो भी यही बोले हैं। रोजगार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा होगा तो रोजगार ही ना भाई साहब। मांगी है। कांग्रेस ने क्या करा? देश को खाया है, 70 साल तक खाया है देश को। कांग्रेस ने 70 साल तक देश को खाया ही है। क्या ये बताओ भाई साहब, आप तब कहाँ थे? आप तब कहाँ थे? 70 साल पहले आप किसको दे रहे थे? किसको दे रहे थे? किसी को नहीं दे रहे थे। को ही दे रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, हम तब भी बीजेपी को ही दे रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं छोड़ा से जिता रहे तो इसलिए आगे आए। हम जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बात ये है और कुछ ही नहीं है। बाय बाय। एक एक करके बात करिए। अगर खुद खत्म है वो क्या रोजगार देगा यार? सीधी बात। मुझे